बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहाल मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में हम बात करेंगे कप्तान की रिहाई। कप्तान की रिहाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इनके पास नहीं बचा है। पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय कप्तान को रिहा कर दो। और पाकिस्तान क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का तमाम सिस्टम आ जाता है, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत आ जाती है, इसमें मुख्तलिफ हल्के आ जाते हैं, इसमें अदालती निज़ाम आ जाता है, इसमें सभी आ जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मुख्तलिफ हल्के जो हैं और हुकूमत जो है वो एक के बाद एक नाकाम हरबा मेन मुद्दे से हटाने के लिए, अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जो इस्तेमाल कर रही है नाकाम हरबा, उन हरबों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब का बाकायदा चार्जशीट, उस बारे में आज के इस वीलॉग में बात करेंगे। फैसल बावड़ा साहब बड़ी बड़ी भड़कें मार रहे हैं, और जिस तरह से फैसल बावड़ा साहब जो है वो कहते हैं कि सियासी कीड़े मकोड़े ये सारे, इनको मैं इतने सालों से लेकर चल रहा हूँ, इनकी कोई औकात कोई बुक्कत नहीं है, तो सियासत चला नहीं सकते पाकिस्तान की। कुछ इस बारे में कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगी। और CM साहिबा का दौरा चीन पंजाबियों की तकदीर बदलने जा रही है, पंजाब की तकदीर बदलने जा रही है, और बड़ी बड़ी चीनी कंपनीज़ के साथ मुआहदे कर रही हैं CM साहिबा। और एक चीनी कंपनी जिसके साथ MOU उन्होंने साइन किया है, उस चीनी कंपनी की कुछ तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस व्लॉग में बात करते हैं आज के जो कप्तान की सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो ऐलान कप्तान की जानिब से किया गया है, वो इस वक्त अभी मौजूदा सबसे बड़ा जो मसला है इस हुकूमत के लिए वो ये बना हुआ है। सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो ऐलान है वो ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि मुख्तलिफ हल्कों के लिए भी अभी कप्तान की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक का सिर्फ ऐलान किया गया है। कप्तान ने कहा है कि अगर कप्तान की वो शराइत मुतालबात नहीं माने जाते तो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। और अगर ये सिविल नाफरमानी की तहरीक वाकई शुरू कर दी जाती है तो आप सोचें, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के फॉलोअर्स, ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम बल्कि बाहर बैठे जो ओवरसीज़ हैं वो भी इस तहरीक में भरपूर हिस्सा लेंगे। और अगर ये तहरीक शुरू हो जाती है तो फिर इनको पता है कि इनकी जो रही सही कसर है इस हुकूमत की वो भी निकल जाएगी। बेसिकली जो 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ये हैं कि एक, D चौक में गोली क्यों चलाई, ज़ुबान ज़द-ए-आम की एक वाहिद सवाल है, और ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अवाम नहीं बल्कि अब तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उनकी ज़ुबान पे यही सवाल है कि भाई गोली क्यों चलाई। इससे तवज्जो हटाने के लिए एक के बाद एक नाकाम हरबा इस्तेमाल किया जाता है। पहले मौलाना साहब मैदान में आए, उनकी जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन का जो बिल है वो उसका एक शोशा छोड़ा गया। अब पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर लगा रहा कि ये बिल, ये मुआहदा कब हुआ, कैसे हुआ, मौलाना साहब भी आए, जो कुछ भी होता रहा। अब कल से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो साबिक DG ISI जो हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। इस हवाले से जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबरें हो रही हैं, लेकिन जो वो मेन मुद्दा था ना, एक तो खान साहब की जो रिहाई है, अब इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि इमरान खान को रिहा करना है। इमरान खान की रिहाई के अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। इसी वजह से ये एक के बाद एक, और अब जी आज कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है, और असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर हमारे वज़ीर दिफा कह रहे थे, वो आज भी यही कह रहे थे, वो कह रहे थे कि पहले तो ये माने नहीं, इस हुकूमत ने माना नहीं, कहते थे कि D चौक में गोली नहीं चली, D चौक में फायरिंग ही नहीं हुई, फिर कहते हैं जी वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं मरा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, और फिर मानेंगे। ये इन्होंने माना, आज ये खुद कहते फिर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो आज खड़े होकर असम्बली फ्लोर पे कह रहे थे, वो कहते हैं कि फायरिंग करने वाले जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के गार्ड से। अली अमीन गंडापुर जब D चौक से भाग रहा था तो इसके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनको गुस्सा आया, उन्होंने अली अमीन को पत्थर मारे, बुशरा बीबी को, अली अमीन को, कि भाई हमें छोड़ के कहाँ भाग रहे हो। तो जो अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स थे उन्होंने फायरिंग की, और शदीद फायरिंग की। वो फायरिंग ना करने वाले जो हैं कहते थे ना फायरिंग नहीं हुई है, वो शदीद फायरिंग मान रहे हैं। वो कहते हैं कि शदीद फायरिंग हुई थी और अली अमीन के गंडापुर के गार्ड्स ने की थी, और उस फायरिंग की जद में आके वो हलाकतें हुई थी। यानी कि मान रहे हैं कि हलाकतें भी हुई हैं, फायरिंग भी हुई है, और वहाँ पर सब कुछ हुआ है। और इस सब को छुपाने के लिए इन्होंने अपना जो हमारा मीडिया है उसको तो कंट्रोल कर लिया था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। और अब इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या किया जा रहा है जी, अब ये फैसला हुआ है कि जितने भी बड़े ममालिक हैं वहाँ पर जो प्रेस क्लब्स हैं, प्रेस क्लब्स के अंदर अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी, मीडिया टॉक्स की जाएंगी, कुछ इस तरह की तकरीबात होंगी कि उसमें आलमी फोरम्स पर आवाज़ उठाई जा सके, जो हक़ाइक़ हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों तक पहुँचाए जा सके कि D चौक में हुआ क्या था।
नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब आपको पता ही है मरीम नवाज शरीफ साहिबा CM साहिबा जो हैं वो चीन में हैं और वहाँ पर जी पंजाबियों की तकदीर बदलने जा रही है। हमारा मीडिया जो है वो हर हेडलाइन, हर सुर्खी, हर खबर में ये दिखाया जा रहा है, फुटेजेस, वीडियोस, फ़ोटो शूट्स दिखाए जा रहे हैं, मुआहदों में मुआहदे हो रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जा रही हैं, उनको रेड कारपेट इस्तकबाल हो रहे हैं। मुआहदों में एक मुआहदे के हवाले से एक चीनी कंपनी जिसके साथ मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने मुआहदा किया है, उसकी छोटी सी खबर है, वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। CM साहिबा के मुआहदों की वीडियोस और फुटेजेस के साथ साथ वो जो चीनी कंपनी है ना, उसके बारे में है कि जिसके साथ मुआहदा हुआ है, MOU उन्होंने साइन किया है, वो लिंक्डइन पे उसके हवाले से कुछ खबरें सामने आई कि सिर्फ 4 उसके जो है वो सिर्फ 4 रजिस्टर्ड उसके एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब 4 उसके, और उसके अगर फॉलोअर्स की बात करें तो वो सिर्फ 32 हैं। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि पंजाबी की तकदीर कितनी जल्दी बदलने जा रही है और कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कितने बड़े बड़े मुआहदे करके CM साहिबा जो हैं वो वापस आ रही हैं। और उसमें जो वक्त है, बहुत लंबा चौड़ा वक्त उनके सारे मतलब उनके साथ हैं। और जैसे उस्मा बुखारी साहिबा भी हैं, मरीम औरंगज़ेब तो खैर उनके साथ ही होती हैं, और अब चौधरी शाफी हुसैन साहब को साथ लेके नहीं गई हैं, वो आज पहुँचे हैं, वो चले गए हैं। जो वज़ीर तिजारत और सनअत है पंजाब के, वो भी गए हैं वहाँ पर जाके, उनकी भी ज़ाहिर है कुछ मुख्तलिफ मुआहदों में उनकी भी शिरकत होगी। नाज़रीन ग्रामी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, साबिक DGISI फैसल वावडा साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं। उनको पता नहीं क्या खुशी उनके अंदर की उठ के बाहर निकल रही है। वो कहते हैं जी ये सियासी कीड़े मकोड़े, ये सियासी जो कीड़े मकोड़े हैं, इनको मैंने संभाला इतने सालों से और मैं इनको संभाले हुए हूँ, ये इनकी तो कोई औकात ही नहीं है, ये तो सियासत कर ही नहीं सकते हैं। वो जो कभी कहते हैं कि मैं आज़ाद सेनेटर हूँ, कभी उनको ज़बरदस्ती किसी पार्टी के ऊपर वो थोप दिया जाता है, उनको किसी भी कुर्सी पे बिठा दिया जाता है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। फैसल वावडा साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि एहतसाब का अमल जो शुरू हुआ है ना, ये जो गवाही दी है फैज़ हमीद ने, अब इस गवाही की वजह से अब इसमें इमरान खान भी आएगा और इसमें बुशरा बीबी भी आएगी। मतलब इसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये हरबे नाकाम जो है एक के बाद एक, अब ये हरबों में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई में जो कुछ भी हुआ उसको जोड़ा जा रहा है। उसका मुर्दे इल्ज़ाम, इमरान खान तो जेल में है, वो तो भुगत रहे हैं 9 मई के मुकदमात को, झूठे सच्चे जितने भी मुकदमात बनाए गए वो तो भुगत रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी भी इस निर्गम में आएगी, यानी कि फैज़ हमीद साहब के साथ अब जोड़ा जा रहा है। और साथ साथ कहा जा रहा है कि ये कुर्रा, अब ये जो है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो हैं, इनको जो चार्जशीट किया गया है, ये चार्जशीट ISPR के मुताबिक कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद पर लगे जितने भी चार्जेस है उसमें उनकी सियासी सरगर्मी में मुलविस होना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना है, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल भी इसमें शामिल है, और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी इसमें शामिल है। जबकि 9 मई से जुड़े वाक़यात जो हैं उस सिलसिले में भी फैज़ हमीद साहब को ही कहा जाता है ना कि इनकी सरपरस्ती में और इमरान खान की सरपरस्ती में 9 मई में जो कुछ भी हुआ था, साना 9 मई में, ये सब कुछ इन दोनों का ही किया जा रहा है। और इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। ये फैज़ हमीद साहब के आशीर्वाद के सिलसिले में कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से ये 9 मई का जो जितना भी वाक़यात हुए थे उन्हीं की वजह से हुए थे। अब हुकूमत इस मामले को इमरान खान के साथ ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रही है। हुकूमत की जानिब से भी यही कहा जा रहा है। वो कहते हैं कि ये इमरान खान जब इक़्तिदार में आया था तो इसको ये आया ही जनरल बाजवा की वजह से था और फैज़ हमीद की वजह से था। खैर, अगर इस हुकूमत से ये सवाल पूछा जाए, पाकिस्तान की तारीख़ को उठाकर देखा जाए तो कौन कोई एक सिंगल ऐसा दौरे इक़्तिदार बता दें, कोई एक सिंगल जो है पाकिस्तान का हुक्मरान बता दें, कोई सियासी जमात बता दें जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के इक़्तिदार में नहीं आई है, जो अपने बिहाफ पे पाकिस्तान की जो इक़्तिदार किसी ने संभाला हो, कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान की, वो एक अगर सिंगल एग्जाम्पल भी हो तो ये लोग बता सकते हैं। ये लोग इमरान खान की बातें करते हैं, पहले ख़ुद तो देखें कि ये किसकी आशीर्वाद और किसकी वजह से आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। मिलो से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी फीडबैक की ज़रूरत है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी किया कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।